हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10th देखना, अभी तक हमारे कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। 6th हो चुका है, 7th हो चुका है, 1st हो चुका है, 3rd हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स को क्या कर रखा है, कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने चैप्टर्स किसके बारे में बात करते हैं, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमारे का इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप क्या होती है। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप हमारा 4th चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास में देखा होगा कि तो काफ़ी टाइप के यानी कि 4 टाइप के मेनली क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, ए बी और ओ। इस ब्लड ग्रुप के बारे में अपने सेपरेटली क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि चारों ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, कैसे किसने आइडेंटिफाई किया, यानी कि फर्स्टली क्लासीफाई किसने किया, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है ब्लड ग्रुप की, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और ब्लड ग्रुप के अंदर यानी कि एक ब्लड में और क्या प्रेजेंट होता है, उन सब के बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने चैप्टर की जो स्टार्टिंग में जो वर्ड है, ठीक है, कौन सा, इम्यूनिटी। इसी इम्यूनिटी से अपने चैप्टर को क्या करते हैं, मेनली स्टार्ट करते हैं कि इम्यूनिटी क्या कह रही है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होता है, देखना, एक बॉडी की वो पावर, सेल्फ पावर, ठीक है, यानी कि सेल्फ जो एक रेजिस्टेंस पावर, जो बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ठीक है, या फिर काफी ज्यादा फंगल इन्फेक्शन एंड मीन्स टू से फंगस वगैरह से, ठीक है, तो इन सब से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, वायरस वगैरह, इनसे क्या होता है, यानी कि इजीली जो खुद की बॉडी यानी कि सेल्फ क्या करती है, प्रिपेयर करके यानी कि इनसे प्रोटेक्शन करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, तो हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, सबकी क्या होती है, सेम नहीं होती। किसी के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, किसी में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लाइक है, जैसे देखो अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि इस वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास में मतलब कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी सेल्फ जो इम्यूनिटी है वो वर्क नहीं कर रही। अब देखना, इम्यूनिटी होना कंपलसरी है, और इम्यूनिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा इंसान हेल्थी रहता है। अगर इम्यूनिटी के अंदर वीकनेस है, ठीक है, इम्यूनिटी अपनी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो क्या होगा, हमें काफी ज्यादा डिजीज रहेगी। ठीक है, हमारे नॉर्मल भी डिजीज, देखो अगर मान लेते हैं एक टाइम में सपोज करते हैं कि इम्यूनिटी नहीं होती बॉडी में, ठीक है, अगर बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होती तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर डेली हम फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर काफी ज्यादा क्या होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो कंटिन्यू हमारी बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में जाने की वजह से क्या होंगे, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और काफी ज्यादा जब इफेक्ट आएगा यानी कि बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आएंगे, तो उससे क्या होगी, काफी ज्यादा डिजीज होने के चांसेस रहेंगे, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो वायरस वगैरह हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह हैं, उनसे इजीली खुद ही क्या कर लेंगे, फाइट करेंगे, और फाइट करके अपनी इम्यूनिटी है उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इम्यूनिटी को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और स्ट्रॉन्ग करके क्या करेंगे, डिजीज से लड़ने का काफी ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप इस चैप्टर के अंदर अपने रीड करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिस्टेंस पावर, यानी कि बॉडी के अंदर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह, उनसे फाइट करने के लिए जो एक पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर, या उनको रोकने के लिए जो पावर होती है, उसको क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको इम्यूनिटी बोला जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखा हमारी क्या होता है डेली लाइफ के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स, लिम्फोसाइटिक, मैरियोलॉजिकल ऑर्गन्स, बोन मैरो, नोड्स, लिवर वगैरह, ये काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मतलब मेनली हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर उससे क्या होते हैं, फाइट करने के अंदर हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। अब देखो, जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली कितने टाइप के अंदर होती है, 2 टाइप के अंदर होती है। कितने टाइप के अंदर होती है, 2 टाइप के अंदर। फर्स्ट कौन सी होती है, इनेट, एंड अनदर कौन सी होती है, एक्वायर्ड। एक इनेट होती है और दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड। ठीक है, इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली क्या होती है, 2 टाइप के अंदर होती है, एक तो इनेट होती है और दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड। इनेट कौन सी होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो नेचुरली प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, इनेट बोला जाता है। एंड अनदर कौन सी होती है, एक्वायर्ड, यानी कि ऑन रिक्वायरमेंट, जब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर जैसे क्या हुआ, अगर मान लो डेंगू होता है, तो डेंगू के टाइम के अंदर अपने क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम की वो वाली जो इम्यूनिटी होती है जो बाहर से ली जाती है, ठीक है, एक तो नेचुरली जो सेल्फ होती है, जो कि हमारी बॉडी खुद सेल्फ प्रिपेयर करती है, एक क्या होती है जो बाहर से जो ली जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है।
तो मेनली ध्यान में देना, जो इम्यूनिटी होती है वो मेनली टू टाइप के अंदर होती है, एक तो इननेट होती है, दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड होती है। इननेट कौन सी, ऐसी जो कि मतलब बॉडी के अंदर सेल्फ प्रेजेंट होती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, इननेट इम्यूनिटी या इननेट डिफेंस मैकेनिज्म या इननेट इम्यूनिटी बोला जाता है। दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमारी बॉडी क्या होती है, बाहर से लेती है, जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब ये नेचुरली वाली जब क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, वीक हो जाती है, जो फाइट नहीं कर पाती माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तब हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम बाहर से लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखो जो इननेट जो है, अभी हमने देखा जो इम्यूनिटी होती है वो मेनली कितने टाइप के अंदर होती है, टू टाइप के अंदर होती है। एक इननेट होती है जिसको इननेट इम्यूनिटी बोला जाता है, और दूसरी कौन सी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि जो अडोप्ट की जाती है, बाहर से जो ली जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड या अडोप्ट इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान में देना, मेनली जो इम्यूनिटी है वो मेनली टू टाइप के अंदर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखना आप जो इननेट के बारे में रीड करते हैं, जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो मेनली कितने टाइप के अंदर होती है, 4 टाइप की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, इननेट। ध्यान में देना, इननेट वाली कौन सी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो कि बॉडी के अंदर नेचुरली जो प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, इननेट इम्यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इननेट। दूसरा कौन सा देखना, फिजिकल बैरियर। देखना इननेट जो होता है वो मेनली 4 टाइप के अंदर, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और फीवर या इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके बारे में समझते हैं। मेनली 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और फीवर। सबसे पहले अपने समझते हैं केमिकल बैरियर्स के अंदर। देखो हम डेली फूड लेते हैं, तो फूड जब खाते हैं तो फूड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बट जैसे ही ये फूड हमारे कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है, तो स्टमक के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको अपने क्या नाम देते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी जो एसिडिटी होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है 2.5, इसकी जो pH वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि 2.5 होती है, काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने की वजह से ये जितने भी जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सबको क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये HCl क्या कर देता है, किल कर देता है, और हमें क्या करता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि फूड के अंदर आने वाले जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उन सब से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने देखते हैं, ये तो क्या किसके बारे में हुई थी, केमिकल बैरियर का। ठीक है, कौन सा एग्जांपल था ये, एसिडिक एनवायरनमेंट जो कि प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक वेजिना पर भी एक क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे माइक्रोब्स वगैरह को डेथ कर देते हैं, यानी कि डेड कर देते हैं। केमिकल्स फाउंड ऑन द स्किन, केमिकल्स वेरियस बॉडी सिक्रेशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, स्वेट वगैरह। ठीक है, और भी इनके अंदर सलाइवा के अंदर, टीयर्स के अंदर, स्वेट के अंदर, इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो किसके बारे में था, केमिकल बैरियर के बारे में। अब अपने सेकेंड समझते हैं कौन सा, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि जैसे अपनी स्किन है, ठीक है, स्किन हो गया, सीलिया, फ्लैगला, फाउंड ऑन द नसल कैविटी एंड अदर ऑर्गन्स आर द म्यूकस एटसेट्रा। जैसे क्या होगा, अगर अपने एयर को ब्रीथ करते हैं, तो एयर को ब्रीथ करते वक्त एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्योरिटीज होती है, तो हमारे नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। नोस्ट्रिल्स मतलब थिन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर को फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं। तो वो कौन से होते हैं, फिजिकल बैरियर, यानी कि जो आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड के थ्रू, यानी कि जो मतलब हमें हेल्प करते हैं, यानी कि माइक्रोब्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, जैसे फिजिकल बैरियर बोला जाता है। स्किन हो गया, तो स्किन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो बाहर से जो एटमॉस्फेयर से जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकने का काम कौन करता है, स्किन करता है, कि बॉडी के अंदर ना जाए, बॉडी के ऊपर ही रोक लेते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम किसका होता है, स्किन का। तो ठीक है, अब अनदर देखते हैं, इसके अलावा जैसे देखो स्किन के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेयर्स क्या करते हैं,
हेयर्स भी मतलब हेयर्स का मेन वर्क भी क्या रहता है, यानी कि वो भी जो कचरा वगैरह यानी कि जो इम्प्योरिटीज वगैरह है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह, उनको अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अगला देखो क्या है, सेलुलर बैरियर्स वगैरह, ठीक है। सेलुलर बैरियर क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर बैरियर के बारे में समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखना, जो हमने देखा हुआ है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड मेनली कितने टाइप के अंदर होता है, यानी कि मेनली उसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं, 3 टाइप के सेल्स होते हैं। हम आगे भी रीड करेंगे इसके अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क क्या होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। सोल्जर ऑफ बॉडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मेन वर्क इसका क्या होता है, डिफेंस का इसका मेन वर्क रहता है, यानी कि बॉडी को यानी कि क्या करता है, डिफेंस वगैरह करने का इसका मेन वर्क रहता है। तो सेलुलर बैरियर के अंदर मेनली डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, काफी सारे मीन्स टू से, जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट भी आगे 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट भी डिवाइड हो जाता है। मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स वगैरह सब इसके साइड हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपने आगे डिस्कशन करेंगे। जो भी ऐसे ध्यान में देना, बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स जो कि मतलब बैक्टीरिया वगैरह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेलुलर बैरियर। क्या बोला जाएगा उसको, सेलुलर बैरियर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो उससे कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, केमिकल बैरियर से, ठीक है। अगर आउटसाइडर से, एटमॉस्फेयर से है, तो उसको फिजिकल बैरियर। ब्लड में किसी टाइप का बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो उसको सेलुलर बैरियर। फीवर, इन्फ्लेमेशन, ये समझना बेटा क्या होता है कि फीवर का मीन्स क्या होता है, फीवर देखना, फीवर हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल यानी कि प्रॉफिटेबल भी होता है। ध्यान में देना, क्यों, क्योंकि फीवर से हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, काफी ज्यादा क्या और मतलब फीवर की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन कोई भी जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स वगैरह जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अलाइव रह पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में वो क्या हो जाएंगे, बॉडी क्या हो जाएगी उसकी, मतलब खत्म हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से फीवर क्या होता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। यानी कि अगर मंथ के अंदर 1 या 2 बार अगर हमें फीवर आता है, तो उनको मेडिसिन ना लेकर अपने जो नॉर्मल के मेथड के थ्रू अगर उसको सॉल्व करें तो काफी ज्यादा बेटर है। बिकॉज क्योंकि फीवर से क्या होगा, जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब एक्स्ट्रा जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी इम्यूनिटी थी, तो हमने देखी ये सारी की सारी कैसी है, नेचुरल इम्यूनिटी है। कैसी इम्यूनिटी है, नेचुरल, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो पहले से प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ बोला जाता है या इनेट इम्यूनिटी बोला जाता है। दूसरी आती है हमारे पास बेटा कौन सी, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा होता है, ऐसी इम्यूनिटी जो कि मतलब क्या करती है, हमें ऑन रिक्वायरमेंट हमें बाहर से लेनी पड़ती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। जब हमारी बॉडी सेल्फ से यानी कि उस माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट नहीं कर पा रही, तो हमें क्या लेना पड़ता है, बाहर से यानी कि ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसी ट्रीटमेंट, तो बाहर से जो मतलब जो हमें क्या लेनी पड़ती है, ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट जो लिया जाता है, जो बाहर से जो हमें इम्यूनिटी लेनी पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव यानी कि अडप्ट की हुई है इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोला जाता है जिसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाए, ठीक है। एक्टिव कैसे, यानी कि मान लो कि बचपन में क्या होता है, यानी कि काफी ज्यादा क्या किए जाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। वो इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई भी ऐसे रॉयल डिजीज आए, बड़ी डिजीज लाइक जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह, तो उनसे क्या उसके प्रोटेक्शन हो उसके। जैसे ही अगर इसका कोई वायरस वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होना ट्राई करता है, तो इसको पता लग जाएगा, तो ये क्या कर लेता है, एक सेल्फ से एक प्रिपेयर्ड लेयर बना लेता है, जो कि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, जो कि हमें ऑन रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑन रिक्वायरमेंट हमें जो जरूरत पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, पैसिव इम्यूनिटी। जैसे क्या हो गया, आयरन की लगती है, ठीक है। तो आयरन की लगती है तो अपने किसका इंजेक्शन लगवाते हैं, टिटनेस का। तो क्या अपने क्या बचपन में आयरन की वजह से, यानी कि अपनों को पता था कि आयरन की लगेगी तो अपने
लगवा लेते हैं इंजेक्शन, नहीं। तो ऑन रिक्वायरमेंट जो ट्रीटमेंट लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पैसिव इम्यूनिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। और जो ऑलरेडी हमारी आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी प्रिपेयर की जाती है बॉडी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।